कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पीरियड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि रसायन शास्त्र पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको बता दें, इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर केमिस्ट्री पे अच्छे अंक ला सकें। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला आता है विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है ओम मीटर इनवर्स, और आपका बा ऑप्शन आता है सेकंड है सेंटीमीटर इनवर्स, और साथ है सेकंड सेंटीमीटर, और आपका दा आता है ओम मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, तो आपका यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नीतांक की इकाई है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और आपका बा आता है सेकंड इनवर्स, और साथ है मोल इनवर्स, और एल सेकंड इनवर्स, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, एल सेकंड इनवर्स आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है जेड एन, और बा ऑप्शन आता है सी यू, और सा आता आपका सी आर, और दाता आपका एम एन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है, तो आपके यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी यू हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आता है चौथा। तो चौथा आपका आता है, ठीक है, स्फुट दीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन आता है लेंथेनाइट के ऑक्साइड, और आपका यहाँ पर बात आता है एक्टिनाइट के ऑक्साइड, और साथ है संक्रमण धातु, दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका चौथे का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, सा हो जाएगा संक्रमण धातु। संक्रमण धातु आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका पांचवा आता है, ठीक है, मीरीबेन का तेल कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर जो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है नाइट्रोबेंजीन, और बाता क्लोरोबेंजीन, और साथ आपका फेनॉल, और दाता मिथाइल एमीन। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर छठवां दिया गया, ठीक है, हॉफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में उत्पाद है। तो आपका 6वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं स्थायी पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला आता है 0.9% NaCl बेलन एवं मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव डॉट डॉट है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 0.4%। ठीक है, 0.4% आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग डॉट डॉट के इलाज में किया जाता है। तो यहाँ पर सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो दूसरे का आंसर आपका कैंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एल्डिहाइड प्राथमिक एमिन से क्रिया करके डॉट डॉट नामक क्षार का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड प्राथमिक एमिन से क्रिया करके, ठीक है, 6 क्षार का निर्माण करते हैं। तो आपका ठीक है 6 क्षार हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है चौथा, बाल में डॉट डॉट नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो बाल में यहाँ पर कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, कैरोटीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया, जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उन्हें डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उन्हें ठीक है प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने यहाँ प्राथमिक, इसका आंसर अगर ठीक हो जाएगा प्राथमिक अभिक्रिया। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 6 माता के MnO4 में डॉट डॉट का संकरण होता है। तो यहाँ पर के MnO4 में आपका यहाँ पर, ठीक है, sp3 संकरण होता है। तो आपका sp3 यहाँ पर राइट आंसर है 6वें का। तो इस तरह से आपके जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपकी सही जोड़ी आती हैं, जो कि आपकी कॉलम आ बा में आपकी दी सही जोड़ी। तो पहली आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, पहली आप यहाँ पर देख लीजिए H2O2। तो H2O2 को आपको मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, इसको आपको मैच कर देना है ईंधन सेल से। और दूसरी आती है प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया। तो इसको आपको यहाँ पर, ठीक है, के बराबर 3 × 10⁻⁻1 और S⁻⁻6 से मैच कर देना है। और फिर आती है फास्जिन। तो फास्जिन को आपको मैच कर देना है यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड से। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दी, ठीक है, सुक्रोज। तो सुक्रोज को आपको मैच कर देना मोनोसेकेराइड से। और जो आपके यहाँ पर दी, ठीक है, हिंसवर्ग अभिकर्मक। तो हिंसवर्ग अभिकर्मक को आपको मैच कर देना बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड।
ठीक है, क्लोराइड से। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं और साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न चल आता है एक सद्वाक्य मुत्तदी जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संक्रमण बल दिए उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो आपका पहले का आंसर रहेगा स्थिर क्वाथी विलयन। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर स्थिर क्वाथी, ठीक है, स्थिर क्वाथी विलयन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया आणनीय समीकरण लिखिए। तो इसका आपका आणनीय समीकरण हो जाएगा के बराबर ए की घात ई, ठीक है, माइनस ई ए बटे में आर टी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आणनीय समीकरण हो जाएगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया गया के टू ए जी एल फोर को कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर नेशनल अभिकर्मक। ठीक है, नेशनल अभिकर्मक, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, फास्फोडाइस्टर बंद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपको खुद कर लेना है। और साथ ही आपका जो 5वां दिया गया है, जो आपकी अभिक्रिया दी गई है, उपरोक्त अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उपरोक्त अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज अभिक्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 6वां, तो ठीक है, आपके 5 दिए थे, 5 के आंसर हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 7 देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे 7। तो पहला आपका जो यहाँ पर दिया है, पहला आपका रहने वाला, ठीक है स्टूडेंट, 7। और जो दूसरा दिया ईडीटी है, एक द्वितंतुर लिगेंड है, तो दूसरा आपका 7 हो जाएगा। तीसरा आता है ग्रेसलॉल का आईयूपीएसी नाम एथेन बन 2 डाई ऑल है, तो आपका तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चौथा आता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया में सिनेमिक अम्ल बनता है, तो चौथा आपका क्या रहेगा? ठीक है स्टूडेंट, चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और 5वां जो आपके यहाँ पर दिया विटामिन सी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 6वां प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, 6वां आपका सत्य हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वां आता है प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। और इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है, पेप्टाइड बंध की परिभाषा लिखिए। और फिर आपका आता है एमिन क्षारीय होते हैं क्यों कारण लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपका 11वां क्वेश्चन आता है बी कार्बोक्सिलीकरण की परिभाषा रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका अथवा आता है साइनो हाइड्रीन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, सभी के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता है द्विक लवण एवं शंकु लवण में कोई दो अंतर लिखिए। इसका अथवा आता है सामान्य मंडल की परिभाषा लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इनके आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, सभी के आंसर हम बताने वाले हैं। पहले आप 2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उनके आंसर बताएंगे। इसका अथवा था निम्नलिखित औसत संयोजी युग्मों की सूत्र लिखना है आपको। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया टेट्रा एमिन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड और पोटेशियम हेक्सासाइनिडोन फेरेट 3, इन सभी के आपको सूत्र लिखना है। फिर आपका आता है शुद्ध जल की मूललता ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आता है पेट्रोलियम प्रासारण को परिवर्तित कीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 12वां एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों कारण लिखिए। ठीक है, और साथ ही आपका 12वीं का अथवा आता है फिनॉल से निम्न को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इन सभी को फिनॉल से आपको प्राप्त करना है। फिर आपका 13वां यहाँ पर देख लीजिए, आदर्श विलयन को उदाहरण एवं ग्राफ सहित समझाइए। इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, 13वां प्रश्न दिया गया है। तो आपके यहाँ पर 13वें प्रश्न देखने से पहले आपके जो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर है। ठीक है, और साथ ही आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है एथिल एमीन में एथिल समूह के, ठीक है, प्लस एल प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपलब्धता बढ़ जाती है। इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का रहेगा आंसर। फिर आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। साथ ही आप यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको द्विक लवण और शंकु लवण में आपको 2 अंतर लिखने थे। तो ये आपका द्विक लवण और शंकु लवण में आपके 2 अंतर। ठीक है, और आप यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और 13वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और सॉरी, आपका 12वें क्वेश्चन तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे, 2 अंक के क्वेश्चन जो आपके 12वें क्वेश्चन तक दिए गए थे, उनके आंसर हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपके 3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, आदर्श विलयन को उदाहरण एवं ग्राफ सही समझाइए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, निम्नलिखित के आप चयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है। और फिर आप यहाँ पर 14वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और 15वां क्वेश्चन आता है अर्ध आयुकाल परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका आता है फिनॉल
को वायु में खुला रखने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों कारण लिखिए। इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। 7वां आता संचारण परिवर्तित कीजिए तथा इसके विद्युत रसायन सिद्धांत को समझाइए। फिर इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता है संक्रमण तत्व, ठीक है। संक्रमण तत्वों की निम्न गुणों को समझाइए, ठीक है। संकुल एवं का निर्माण और उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दिए लेंथ नेट किसे कहते हैं तथा इसे पृथक करना कठिन होता है, क्यों। फिर आपका 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 19वें का अथवा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इस अभिक्रिया के लिए सैडजेक का नियम को समझाइए। और 20वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर है, अब जो कि आंसर है आपके यहाँ पर क्वेश्चन 13 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्वेश्चन 13 से लेकर जो आपके यहाँ पर 23 तक के आंसर हैं वो हम यहाँ पर 20 तक के आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और साथ ही आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ठीक है। और ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका 18वें का अथवा का आंसर है, ठीक है, आपका यह है। और आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। और आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।